तो आगे बढ़ते हैं, वही पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन। गुड इवनिंग एवरीवन। विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड क्वारंटीन to help the authorities in tracking the asymptomatic carriers and prevent the spread of the COVID-19 disease। कौन सा IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT डेवलप किया गया मोबाइल ऐप को, जिसका नाम आप देख रहे हैं क्वारंटाइन नाम है। वो अथॉरिटीज़ को हेल्प करेंगे, हो सकता है हेल्थ अथॉरिटीज़ हो, पुलिस अथॉरिटीज़ हो, कोई भी अथॉरिटीज़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो, वो ट्रैक कर सकेंगे असिम्टोमेटिक कैरियर्स। असिम्टोमेटिक कैरियर्स का नाम अगर हम बताएंगे तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह है कि जो सेंस ऑफ स्मेल मिस कर जा रहे हैं, मतलब कि उनके अंदर ये सिम्टम्स पाया जा रहा है कि वो सूंघ नहीं पा रहे, मतलब बिरयानी को बिरयानी सूंघ नहीं पाएंगे। और आगे आप लोग अपने से गेस मार लीजिए कि किसी भी चीज़ को वो सूंघ नहीं पाएंगे। जब बिरयानी नहीं सूंघ पा रहे हैं तो और कुछ सूंघने का कोई बात ही नहीं है। तो ये IIT बॉम्बे ने ये डिस्कवर किया कि एक ऐप बनाया है क्वारंटीन। ठीक है। विच ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर II ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे अगर आंसर सही नहीं पता होगा। वैसे ग्रैंड स्लैम बोल दिया तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को रॉन्ग होना चाहिए। ग्रैंड स्लैम में सबसे बड़ा विंबलडन ही है। खैर, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दिया जा सकता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट पहली बार वर्ल्ड वॉर II के टाइम में हुआ था। तो अभी तो सबको याद रहेगा कि विंबलडन है, लेकिन वर्ल्ड वॉर II में कौन सा किया गया था? तो जिसको डेट याद रहेगा वो विंबलडन ही मारेगा, क्योंकि विंबलडन सबसे पुराना है। विंबलडन सबसे पुराना है, ये क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा पुराना है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। मैं खुद चेक करना चाहूँगा, अपने आप को भी और आप सब भी थोड़ा चेकअप हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर वेस्टिंग टाइम। मैं थोड़ा फ़न की तरह पढ़ाना चाहूँगा। मैं क्लासेस लेता हूँ 9-10 का NCERT का, तो मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक ही वीडियोज़ में सुन रहे हैं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैं बीच बीच में कभी कभी हंसी मजाक डाल देता हूँ। तो इस वीडियोज़ में भी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बिरयानी वाला डाला, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कि इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को। पढ़ाई अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको पढ़ा पाएगा। तो इसीलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विंबलडन हम बता ही दिया। नेम द एमी अवार्ड विनिंग सिंगर सॉन्ग राइटर पास्ट अवे ड्यू टू कोरोना वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि एक लिस्ट बनाइए या एक नोट्स बनाइए, कौन कौन बड़े आदमी जो कि कोरोना वायरस या COVID-19 से मर रहे हैं, और उसको एक नोट्स में याद कर लीजिए। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस तो हर एक एग्ज़ाम्स में 2 तो कम से कम, या एक न एक तो लड़ना ही लड़ना है। या टेनिस वाला मरा, या वो रॉयल मर गई जो टेरेसा स्पेन की, या ये एमी अवार्ड विनिंग है। तो इनका नाम देख लेते हैं। एमी मीन्स म्यूज़िक में मिलता है ये अवार्ड। ठीक है। एडम स्क्लीसिंगर खुद ही सिंगर हैं और नाम में भी सिंगर है, तो याद करना आसानी रहेगा। सिंगर मैं ट्रिक्स भी देते जा रहा हूँ कि कैसे याद करना है। ऐसे राजकॉप का दिया था राजस्थान का, राजकॉप सिटीजन्स ऐप राजस्थान से। तो आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ ऑथोराइज द बुक टाइटल्ड द आर्ट ऑफ हर डील, एन अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ फर्स्ट लेडी ऑफ USA मेलिना ट्रम्प। हमारे डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ मेलिना ट्रम्प के ऊपर में एक ऑथर किया हुआ बुक है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। ठीक है। तो देखते हैं कौन किया है। इनका नाम है मैरी जॉर्डन। माफ़ करिएगा कि मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाया, मैं खुद फाइंड नहीं कर सका। हो सकेगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हेल्प करके बता दें कि मैरी जॉर्डन कौन से नेशन से बिलोंग करती हैं। ये मैं खुद होमवर्क देना चाह रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द UN इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, ISCAP बोलते हैं ये इनको, 2020 फोरकास्ट किया इंडिया का GDP
फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 एट कितना बेड किया देखते हैं। ओह माय गॉड 4.8, काफ़ी ज़्यादा कर दिया। खैर इनकी गलतियों को फिर सुधारने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे अगले क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद। नेम द मोबाइल डॉक्टर बूथ क्रिएटेड बाय द वेस्ट सेंट्रल रेलवेज कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप CRWS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, भोपाल में है। दैट विल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। वो पेशेंट वर्ड वहाँ से हट गया है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ह्यूमन इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। आप लोग खुद अपने से पेशेंट नाम डाल सकते हैं, PATIENT। बहुत ही हार्ड हो रहा है, एक तो लिखना बहुत हार्ड होता है पेशेंट्स, ठीक है। खैर समझ लीजिएगा पेशेंट लिखा हुआ है वहाँ पर। तो मोबाइल डॉक्टर का ऐप का नाम है चरक, चरक नाम है, CHARAK। ये एलिमिनेट करने में काम आएगा, मतलब ख़त्म करने में काम आएगा, जो कि फिज़िकल कांटेक्ट डॉक्टर और कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट से होता हो या होने की पॉसिबिलिटी हो। तो फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इफ़को। इफ़को का फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। टोक्यो का जनरल इंश्योरेंस है इफ़को। फर्स्ट वुमेन MD एंड CEO ऑफ द कंपनी है। इनका नाम है अनामिका रॉय राष्ट्रवार। शी इज़ द सक्सेसर ऑफ वीरेंद्र सिन्हा। मैं तो एडवाइस करूँगा कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया जाए। ये क्वेश्चन को आप देख लें और इस क्वेश्चन के आप थोड़े अनामिका रॉय राष्ट्रवार के बारे में थोड़ा और डिटेल में सीख लें कि वो आगे यहाँ किस जगह में थी, ठीक है। ये एक वर्क है, क्या है कि टीम वर्क की तरह ही एक चैनल चलता है। एक वीडियो देने वाला वो तो बेचारा मेहनत किया, इधर से उधर से कंपाइल किया, बनाया बैठ के एक प्रेजेंटेशन, उसके बाद डिलीवर कर रहा है तुम लोगों को वीडियो के थ्रू, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में यूट्यूब बहुत फेमस है और ये फ्री है, तो इसीलिए। और तो मैं ये बताते जा रहा हूँ कि कौन सा इन्फॉर्मेशन और कौन को किसको आपको देखना पड़ेगा। मैं खुद भी देखूँगा और आप खुद भी देखिए और आप मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, इन्वॉल्व होइए। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर सिंस 2005 टू बी नेम्ड एज विजडन्स लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020। मुझे लगता है जैसे आपने इंग्लैंड क्रिकेटर नाम सुना होगा, नाम पटक से आ गया होगा, बेन स्टोक्स होगा सही में, क्योंकि बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप जिताया है। तो भाई उसका तो थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए। बल्ला को सामने ला दिया, 4 रन चला गया, एक्स्ट्रा रन मिल गया, 4 की जगह 6 मिल गया। मेरा भी दिल दुख गया था, मेरा भी दिल कर रहा था कि न्यूजीलैंड जीते आप लोगों की तरह, या किसी का दिल किया होगा इंग्लैंड का। खैर बहस को हटाते और मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश प्लेयर जो है 2005 के बाद विजडन जो जीते हैं वो हैं बेन स्टोक्स, ठीक है। और फीमेल क्रिकेटर जो लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है वो एलसी पेरी है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर। बहुत दिन से ये अवार्ड जीत रही हैं और विजडन भी जीत गए फिर से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी जी? जियो जो टावर, मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री। आज वो वही दिन है जिस दिन आम्फान गया है और ये उसका दूसरा दिन है जिस दिन टावर कहाँ था टावर। और मुझे इसका ये वीडियो करना पड़ रहा है, मुझे ये पूछना पड़ रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी, इंडियाज़ फर्स्ट 44.8 बिलियन कमाने वाले इन 34th एनुअल लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिलियनरीज। तो पहला तो जॉब बेजोस है भाई, अमेज़न काम भी अच्छा करता है, ठीक है। तो ये रिलीज़ किया गया फोर्ब्स के ज़रिए से। तो देखते हैं हमारे अंबानी साहब कहाँ बैठे हैं। 17 नंबर पर बैठे हुए, 17 हो 17 नंबर। अगर आपको हिंदी फ्रेजेस याद होगा तो 17 माने ही होता है ख़तरा। खैर आगे देखते, मैंने 2 और नाम दिए हैं जो कि उस लिस्ट में अवेलेबल है। एक है राधा कृष्णन दमानी एंड फैमिली जो कि 65th नंबर पे हैं, एंड शिव नादर जो कि 116 नंबर पे। अब आप बोलिएगा कि मुकेश अंबानी को तो सब जाने जियो, लेकिन ये 2 नए नाम क्या है? तो ये दोनों के बारे में भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, नीचे देखते होंगे आप, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। राधा कृष्ण दमानी इज़ इंडियन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एंड फाउंडर ऑफ डीमार्ट एक कंपनी है। और शिव नादर ये फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ SCL जो हमारे लैपटॉप्स बनाते हैं वही है।
ये हमारे SCL के फाउंडर है, चेयरमैन है शिव नादर फाउंडेशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वी सेफ टनल अ डिसइंफेक्टेंट टनल वॉज इंस्टॉल्ड टू सैनिटाइज पीपल इन 20 सेकेंड्स। वाओ, 20 सेकंड में आपको सैनिटाइज कर देगा वी सेफ टनल। ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ देखते हैं। तेलंगाना। अरे फिर से साउथ आ गए हमारे दोस्त। साउथ मीन्स तेलंगाना, तेलंगाना मीन्स डेवलपमेंट। इट वॉज इंस्टॉल्ड एट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल DG ऑफ पुलिस। और कंपनी का नाम क्या है जिसने लॉन्च किया? S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड बाय पीटा with a Hero to Animals award for allocating funds to feeding community animals during the lockdown। अब हम और आप तो ज़्यादा बाहर जा रहे नहीं हैं लॉकडाउन में, तो क्या हो रहा है कि कम्युनिटी एनिमल्स को फीड करने वाला कोई नहीं रह रहा है, तो ये शख्स ने फीड किया है, तो इनको एक पीटा जो कि एनिमल अवार्ड्स देता रहता है। पिछले बार भी आप 2019 में पढ़े होंगे कि विराट कोहली को इंडिया की तरफ से पीटा का अवार्ड मिला था कि हाँ ये मतलब एनिमल के प्रति बहुत ज़्यादा भाविक, या क्या बोलते हैं, हिंदी वर्ड से आउट ऑफ वर्ड्स हो रहा मेरा। जो भी है वो अवार्ड पीटा का, इंडिया का अवार्ड उन्हीं को मिला था। और इंटरनेशनल में जॉकिन फिनिक्स जो कि जोकर है उनको मिला था पीटा का। ये मैंने रिवीजन करा दिया, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नवीन पटनायक, अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो पानी पी रहे थे, सॉरी। विच स्टेट फिनिश्ड ऑन टॉप एट दी ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो इरिगेशन कवरेज? देखते हैं आंसर क्या है। तमिलनाडु। अब हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत हो गया बकबक। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज डिसाइडेड टू सेट अप फिमिगेशन टनल टू कर्ब कोरोना वायरस? कर्ब मतलब ख़त्म करने की कोशिश, ठीक है, कर्ब मतलब किसी को पकड़ना, तो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक टनल का आगाज़ किए हैं। तो ये कौन सा स्टेट में हुआ है? हरियाणा। और कहाँ पर ये डेवलप किया गया? ये लिखा हुआ है जगत धेरी वर्कशॉप नियर यमुना नगर। अब ये देखिए क्वेश्चन, विच फेमस फार्मासिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आर डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिसिन एट डोर स्टेप ऑफ पेशेंट्स एंड एल्डरली अंडर PMBJP? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। बहुत बड़ी क्वेश्चन थी लेकिन मुझे पढ़ना ही था। खैर, अब देख लीजिए आंसर इसका। स्वस्थ के सिपाही, सिपाही है मतलब सोल्जर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइगर दैट हैज़ बिन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 रिसेंटली? मैं ये क्वेश्चन जब मैं देखा अड्डा 24/7 में, मैं बोला यार ये तो वाकई एक आश्चर्यजनक बात थी। मैं हमेशा सुन रहे थे कि 55 से 60 लोगों को हो रहा है, ये टाइगर को जब हुआ था मैं उस वक्त बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। आश्चर्यचकित मतलब होता है हैरान। ये थोड़ा हिंदी, कठिन हिंदी में संस्कृत में बोलने लगता हूँ क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी है और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नादिया नाम था। अ टाइगर एट न्यूयॉर्क्स ब्रोंक्स जू। कहाँ पर थे ये? जू में थे, USA में। ब्रोंक्स जू का नाम है। और ये सब सोच रहा है, बिलीव कर रहा है कि शायद वो कांटेक्ट में आया होगा केयर टेकर जो कि असिम्प्टोमेटिक था। अब पहले भी बता चुके हैं असिम्प्टोमेटिक का माने, पहला वीडियो में था स्मेल को छोड़ देता, मतलब बिरयानी को बिरयानी नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंक्स एग्जाम्स। पारग राजा, ही विल बी सक्सेडिंग विकास सेठ। ये बैंकिंग एग्जाम में आ सकता है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। विच स्टेट लॉन्च्ड अनाउंस्ड ऑपरेशन शील्ड इन 21 कंटेनमेंट जोन्स टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ COVID-19? कंटेनमेंट जोन में ऑपरेशन शील्ड टाइप का लॉन्च किए हैं। कौन सा स्टेट हम देख लेते हैं। हमारे न्यू दिल्ली, केजरीवाल साहब। रिसेंटली विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट अ मोबाइल ATM which will move in various parts of Mumbai to help customers withdraw money in their localities? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जितना भी बड़ा फ़ैन बनना चाहूँ मैं नहीं बन पाऊँगा,
और इस बात में मुझे एसबीआई ने बहुत ही दुख दिया कि किसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको ओवरटेक कर लिया इस चीज़ में। और पिछले बार पेट्रियोटिक मिला था अवार्ड एसबीआई को। 2019 का करंट अफेयर्स अगर आप उठा के देखिएगा तो उनको मोस्ट पेट्रियोटिक बैंक अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला। एक काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च में बहुत ही अच्छा किया कि नो मिनिमम रिक्वायरमेंट हटा दिया, लेकिन ये भी करना चाहिए था उसको। खैर, ये एटीएम इधर उधर जाएगा आपको अपने अपने घर तक में, लेकिन ये मुंबई में हुआ है खाली। ये हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनका मैंने इस्टेब्लिशमेंट डेट दे दिया है 20 जुलाई 1908। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टैटिक जीके के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम टू बी सेट अप इन विच सिटी? देखते हैं आंसर। ऋषिकेश हमारे उत्तराखंड में है। द एम्स इन ऋषिकेश, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये कोलैबोरेशन किए हैं। ये मॉनिटर करेंगे कि कैसे कोविड पेशेंट्स को मॉनिटर करेंगे, और कुछ नहीं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक्स? कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भाई? देखें, मणिपुर ने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक टाइप का टेक्स्ट बुक बनाया है, ताकि बच्चे लोग जो क्लास 3, 4, 5 में हैं उनका पढ़ाई नहीं रुके। और ये कौन किया भाई? लॉन्च किया गया है हमारे मणिपुर के एजुकेशन मिनिस्टर, इनका नाम है डॉक्टर थोकचोम राधेश्याम। Which state government has launched Annapurna Supply Mitra portals for citizens' food needs? देख लेते हैं आंसर। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट has launched the 2 portals for the convenience of the people of the state. As per IMF, International Monetary Fund, India's GDP to grow at how much percentage for 2020 to 21? अब देखिए असलियत सामने आ रहा है कुछ कुछ। ये बोले कि 1.9%, फिर भी बोले हैं 4 से थोड़ा कम 1.9%, ठीक है। लेकिन बोले हैं कि हाँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमी टू बाउंस बैक स्ट्रांगली, कि हाँ 2021-22 में बहुत हेवी स्ट्रांगली करेगा। मुझे लगता है ये लोग दारू बेच के ही करेंगे, जैसे कि हम और आप सुन रहे हैं कि लिकर स्टोर खुल जा रहा है और काफ़ी हेवी सेल हो रहा है। खैर, हमें गॉड हैव पीस विथ इंडिया। लेकिन नीचे ही देखिए कुछ मैंने दिया है। बार्कलेस ने क्या किया? बार्कलेस एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्होंने बोला कि 1.9 तो एक फेक न्यूज़ लग रहा है। उन्होंने क्या किया? इंडिया का जीडीपी ये फोरकास्ट किया कि 0% है। हो, अब समझ में आ रहा है जुमला। खैर, इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, ये ब्रिटिश है, यूके के हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट जो 2020 का है वो 0% हो गया, जो कि वो उन्होंने पहले कहा था कि 2.5% रहेगा। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन फेज? वे स्टेट का नाम है हमारा छत्तीसगढ़। इनके सीएम भूपेश भागेल इनॉग्रेटेड दी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी आपके घर तक पहुंच जाएगा। अच्छी बात है भाई। बहुत परेशानी होती है, सबका घर रिमोट एरियाज़ में नहीं होता है, सबका रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा होता है। सॉरी, मैं रिमोट और अर्बन में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तो सबके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ नॉट ईजी। सो ये छत्तीस गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा स्टेप लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which state government have asked officials to use the new SS Corona app for door-to-door survey in COVID-19 containment zones? आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये रियल टाइम डेटा देगा। रियल टाइम डेटा का मैंने नीचे माने लिख दिया है कि इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द डिलीवर करते हैं जैसे ही उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और रियल टाइम वर्ड यूज़ हुआ जाता है ट्रैकिंग या नेविगेशन के लिए। ठीक है। Who will head the committee that has been formed by the Center for Vaccine and Drug Testing for Coronavirus Disease? तो कौन हेड करेगा? उनका नाम है विनोद पॉल। और विनोद पॉल क्यों करेंगे? क्योंकि ये फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग है। नीति आयोग हम लोग जानते हैं, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनमें 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और उनमें से एक विनोद पॉल भी है, डॉक्टर विनोद के पॉल।
और 3 फुल टाइम मेंबर्स हुआ। चेयरपर्सन हमारे पीएम रहते हैं, नीचे मैं नोट्स बनाया हूँ। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार है, अलॉन्ग साइड विथ सीईओ अमिताभ कांत है। सॉरी। विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट ई संजीवनी ओपीडी फॉर फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन फॉर टू सिक पीपल? कौन किया भाई? हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिसेंटली रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये 142 बोले भाई, इंडिया 2 प्लेस पीछे नीचे गिर गया है, ठीक है। और ये क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ चलाते हैं दैट सेफगार्ड्स। ये क्या सेफगार्ड करते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। और इनका मैंने बहुत डिटेल में देखा तो हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि कौन से ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। रिसेंटली विच कंट्री लीगलाइज्ड कैनबिस फार्मिंग फॉर मेडिसिनल यूज? लेबनन। Which became the first authorized study center in the country to carry out plasma research under trial in view of COVID-19? कौन से बने भाई फर्स्ट ऑथोराइज सेंटर? अहमदाबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कोऑपरेट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, हर वीडियो में थोड़ा 3-4 सेकंड में दे रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और उस पॉज कर सके आप लोग। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च तिरंगा व्हीकल फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? केरला। तिरंगा का फुल फॉर्म भी देख लिया, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस न्यूरोग्या अभियान फॉर रैपिड स्क्रीनिंग, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द हेल्पलाइन अंडर सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स? ये जम्मू एंड कश्मीर ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने 4 सेकंड दिया आपको। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल कोर्ट्स फॉर हेयरिंग केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये बहुत ही नया चीज़ हुआ। अब ये पहला स्टेट जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सोचा कि कोर्ट का थियरी का काम स्टार्ट किया जाए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। Which organization has launched a lockdown learners series of online dialogue with students and educators in India on COVID-19? यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमारा UNODC। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने बहुत रिसर्च किया। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो नीचे मुझे इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट मिला और इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। Which country hosted the SAARC health ministers meeting in which India also participated? ठीक है, तो इंडिया पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान में ये हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। Which state government has launched a new scheme Dhanvantari under which locally unavailable medicines are provided to patients at home? जो कि नहीं मिल रहा है वो आसाम वाले प्रोवाइड कर रहे घर तक का। Which organization in collaboration with Amma organized AIMA organized virtual workshop on contract management during emergency situations? ये कौन ऑर्गेनाइजेशन है? ये वर्ल्ड बैंक है और फुल फॉर्म ऑफ AIMA आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिया है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया लास्ट में। मैं सोचा कि इसको भी 25 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया। खैर आप देखिएगा, हर वीडियो में मैं कम से कम 4 से 5 सेकंड दिया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट कर सके पॉज करके। और आगे भी मई का वीडियोस जल्द से जल्द आएगा, जैसे ही नेट आएगा। इंपॉर्टेंट डेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।